ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से सेक्टर में नई रिक्रूटमेंट हो सकती है और आज हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग भी होगी, क्या उसमें विशेष रह सकता है। सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की वेबसाइट पर क्या अपडेट है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक CWP नंबर 88/2022 के अंतर्गत देखिए यहाँ पे अप्रूवल ऑफ द कमीशन द कैंडिडेट बीइंग फॉलोइंग डिटेल्स इज हियर बाय रिकमेंडेड अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट OBC UR की एक वैकेंट पोस्ट जिसके लिए सिलेक्शन हुई है मनदीप बढ़रिया की। ठीक है, तो इनका देखिए 54.86 स्कोर भी है। इसी के साथ में एक लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन हमें इनकी वेबसाइट पर मिली है दूसरी संबंधित है आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसीज थी। ऑक्शन रिकॉर्डर्स आर हियर बाय रिकमेंडेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बेटिंग पैनल में से 2 कैंडिडेट से लिए गए हैं। इनको भी हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती का रिजल्ट आ चुका है और देखिए 47,365 अभ्यर्थी फेल हुए हैं, जिनका ऐसा नहीं है इसमें कि 70-75 हज़ार के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा में बैठे थे तो इसमें सबको ही नौकरी मिली। नौकरी तो सिर्फ 1300 के आसपास अभ्यर्थियों को ही मिलनी है, लेकिन देखिए आप इस मैदान में उतरे, आपने नई चीज़ें सीखी होगी, नया आपके पास एक अनुभव जुड़ा होगा। देखिए कभी भी आप ऐसा मानेंगे कि आपने पीछे के जो आपके एफर्ट्स है चाहे उसमें आपको सफलता मिली है असफलता मिली वो आपके बेकार नहीं होते हैं। ये छोटे छोटे जो असफल आपके प्रयास होंगे एक दिन आपको यही मंजिल तक ले जाएंगे। यदि किसी कारणवश आपका पुलिस में नहीं हो पाया है तो आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। यदि आप +2 पास भी है तो आपके पास JOAIT का एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है हिमाचल प्रदेश में। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे यदि आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर से भी नहीं है तो आप कौन सी किताब पढ़ के JOAIT जैसी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। 2020 की में नीति बनी थी। तो आज देखिए जो हमारे माननीय गवर्नर साहब है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी इसके ऊपर समीक्षा करेंगे। साथ में जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह ठाकुर जी वो भी इसमें बैठेंगे। तो आज यहाँ पे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। और साथ में हम आपको ऐड करते हैं कि HPU में 250 गैर शिक्षकों के खाली पदों का उठेगा मामला। देखिए काफ़ी लंबे समय से आई थिंक एडवर्टाइज भी कर दिया गया है। अब इसकी आगे की जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया है वो शुरू होनी थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति थे तो अब वो राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। तो वहाँ पे BC का पद जो कार्यभाग उसका अभी BC बनाया गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय के बंसल सर को। तो उसके बाद देखिए फिर आगे यहाँ पे अभी नए BC की रिक्रूटमेंट होगी, उसके बाद ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाएगी। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग है आज और सबसे बड़ा निर्णय है तो यहाँ पे ये आ सकता है कि लोक निर्माण विभाग में जो मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती होनी है वो सरकार किस तरह से करेगी। जैसे शिक्षा विभाग में आपने देखा 38 मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन की जाएगी, तो अब लोक निर्माण विभाग में हिमाचल प्रदेश सरकार किस तरह से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी ये आने वाले समय में देखना भी दिलचस्प होगा। इसके अलावा हमारी विशेष निगाह रहेगी आज की इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार कौन कौन से नए पद भरने जा रही है, किस तरह की यहाँ पे कैबिनेट में बेरोजगारों के लिए क्या निकल करके आएगा और कंपैरेटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन से नए प्रश्न बनेंगे उसके ऊपर आपको इवनिंग सेशन में एक सेपरेट वीडियो दिया जाएगा। HPU में BC की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए देखिए सारी प्रोसेस अब तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कौन वहाँ पे BC बन पाता है। लिखित परीक्षा रद्द, अब सीधे मूल्यांकन परीक्षा होगी। देखिए क्या आपने कभी सुना है कि आपकी रिटन टेस्ट ही नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इवैल्यूएशन होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। देखिए ये इस तरह के केसेस में होता है जब आपको लगता है कि आपके पास जो वैकेंसी है उसके लिए कैंडिडेट ही कम है, कैंडिडेट ही जो इवैल्यूएशन का आंकड़ा है एक पोस्ट पे 3 लेना वही वहाँ पे एलिजिबल है। तो उस केस में कमीशन के अधिकार होते हैं कि वो रिटन टेस्ट को रद्द कर देते हैं और डायरेक्ट कैंडिडेट्स को बुला लेते। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला है हिमाचल प्रदेश में। लेबोरेटरी तकनीशियन की लिखित परीक्षा में अब इसे रद्द कर दिया गया जिसका पोस्ट कोड 939। तब डायरेक्ट इवैल्यूएशन होगा और उसी के आधार पर उनको नौकरी दी जाएगी। तो अभी 16 अप्रैल को 15 अंकों का मूल्यांकन परीक्षा रखी गई है। SMC शिक्षकों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, तो सरकार इनको 1 वर्ष की एक्सटेंशन देने की अभी तैयारी कर रही है। यदि कि ये फुल प्लस नहीं अभी तैयारी चल रही है। यदि ये मंजूरी मिल जाती है तो 2525 शिक्षक है जिन्हें अब नेक्स्ट आगे फिर सरकार की तरफ से 1 वर्ष की एक्सटेंशन देने का प्रावधान किया जा रहा है।
कैबिनेट आज 6 अहम मामलों पर होगी बैठक। जैसा मैंने आपको बताया कि नई इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी पर आज अप्रूवल देगी सरकार। इसके साथ में मल्टीटास्क वर्कर्स पर भर्ती होगी, एसएमसी अध्यापकों का बढ़ सकता है, सेवा काल एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इस कैबिनेट मीटिंग में आज डिस्कस होने जा रही है। इसके अलावा देखिए 2 वर्ष का सेवा काल वाले मिलेंगे नियमित वेतनमान। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सरकार ने 2 बड़ी घोषणाएं की है। उच्च वेतनमान के लिए अब 2 साल की शर्त हटा दी गई है। सरकारी विभागों में 3 जनवरी 2022 से पहले 2 वर्ष का सेवा काल पूरा करने वालों को नियमित वेतनमान का पूरा लाभ मिलेगा, ऐसी घोषणा की गई है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा। तो आज का विशेष ये था आपको अपडेट करने हमारी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च कर दी गई है। आप इसे अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास या फिर इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ज्ञात है पिछली बार भी 1 हफ्ते के अंदर हमारी करंट अफेयर्स की किताब आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, तो इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीद हमें आया, तो आप अपनी कॉपी जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं या इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के अपने लिए एक बुक क्विज की कॉपी रख सकते हो। हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण का संक्षिप्त सारगर्भित नोट्स हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। पिछले 2 वर्षों का हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आपको इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे महज 90 रुपये में, इसमें देखिए सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी बनाए गए हैं, एमसीक्यू भी बनाए गए हैं, थ्योरी भी है। कम समय में आप ये सारा 2 वर्षों का बजट इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश तथा यूनियन गवर्नमेंट का कवर अप कर सकते हैं। नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट से आप इस किताब को भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए 3 महीने से भी ज़्यादा के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और बजट में हिमाचल प्रदेश और यूनियन बजट है, इसकी भी एक सेपरेट किताब तैयार की गई है। आप इस किताब के साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। करंट अफेयर कम बजट, इकोनॉमिक सर्वे, हिमाचल प्रदेश कम यूनियन गवर्नमेंट महज 120 रुपये में आप इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट या फिर अपने नज़दीकी शॉपकीपर से प्राप्त कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह के जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे आपका एचएएस, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर के 35 क्वेश्चन पेपर हमारी टीम के द्वारा अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में सॉल्व किए गया है। इस किताब को भी आप एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत में आपको बताने का प्रॉमिस किया था, यदि आप +2 पास है और आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर से भी नहीं है तो आप इलास्टडी टीम की JOIT की किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। इस किताब के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री से लैस ये किताब है। संक्षिप्त सारगर्भित नोट्स इस किताब में आपको मिलेंगे। HPG पे कंसाइज वर्जन में अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल है। साथ में महात्मा गांधी के ऊपर भी सेपरेट बुक लॉन्च कर दी गई है। इन किताबों के साथ में नियमित रूप से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।